हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को जैसे एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीत और अनिका दोनों ही नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोच रहे थे जब अचानक से उन्हें याद आता है कि अगला टारगेट श्वेता हो सकती है। तो अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी परेशानी देखने को मिलती है। रोहित कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सिक्योरिटी अरेंज कर देता हूँ। अनिका जवाब देती है, उससे पहले ये पता करना जरूरी है कि इस वक्त वह कहाँ है। अगर वह फार्मेसी पर है या कहीं और है तो उसे तुरंत घर लौटने के लिए कहना होगा। अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, तुम ये पता करो, तब तक मैं बाकी का इंतजाम करता हूँ। अब अनिका श्वेता को कॉल करती है। उधर मल्होत्रा हाउस फार्मेसी में आज श्वेता काफी खुश थी और जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म करने में लगी हुई थी। वह जल्द से जल्द फार्मेसी से निकलना चाहती थी। उसमें मन बनाया और फिर वह थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आज लक्ष्य से जरूर मिलेगी और इसलिए उसने लक्ष्य को मैसेज भी कर दिया था ताकि लक्ष्य उसे ये बता सके कि वे दोनों कब और कहाँ मिलने वाले हैं। इधर लक्ष्य का मैसेज करने के बाद शहर थोड़ी देर के बाद ही श्वेता अपना फोन उठाकर देखती है कि लक्ष्य का क्या जवाब आया है। लेकिन वहाँ लक्ष्य के घर आने जाने वालों का ऐसा तालमेल बैठा हुआ था कि कई घंटों तक वह अपना फोन तक नहीं देख पाया। हालांकि उसने अपना फोन कई बार उठाया लेकिन उसके अंदर झांका नहीं। दूसरी तरफ उसे श्वेता के इस तरह के किसी भी मैसेज के आने का कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने खुद को श्वेता से कहा था कि वह स्वयं जाकर श्वेता से मिलेगा और बात करेगा। इधर श्वेता उन सब बातों को नजरअंदाज करके लक्ष्य से मिलकर उसके दुख में भागीदार बनना चाहती थी। इसलिए इस समय उसका जितना ध्यान अपने काम पर था उतना ही ध्यान लक्ष्य के जवाब के आने पर भी था। लेकिन जब इस बात को काफ़ी देर हो चुकी थी तो अपना काम जल्दी से फिनिश करके वो जल्दी से श्वेता अपना फ़ोन पूरी तरह से भूल जाती है। और दूसरी तरफ अनिका श्वेता के फ़ोन पर कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन श्वेता का अपना फ़ोन कैबिन में ही टेबल पर छोड़ चुकी थी। कैबिन से बाहर दूसरे कामों में व्यस्त हो गई थी और ना ही अपने फ़ोन की कोई रिंग सुनाई दे रही थी, नहीं अपने फ़ोन देखने का कोई ख्याल आया। अनिका अभी किसी को इतने कॉल एक साथ करे ऐसा कभी नहीं हुआ था जितने कि आज उसने श्वेता को कर चुकी थी। अब तक रोहित सिक्योरिटी को सारी डिटेल दे चुका था और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वापस अपने रूम में लौट आया था। अनिका चिंतित होते हुए अब रोहित से कहती है, मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन वह अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, इस वक्त वह फार्मेसी पर ही है ना, क्या तुमने फार्मेसी के फ़ोन के लिए ट्राई किया है? अनिका थोड़ा सा रिलैक्स होती है, वो जवाब देती है, हाँ तुम सही कह रही हो, पहले मुझे फार्मेसी के फ़ोन करना होगा फिर पता लग जाएगा। अब अनिका अपनी फ़ोन निकालती है और श्वेता की फार्मेसी में फ़ोन नंबर डायल करती है। वह एक अटेंडेंट से अनिका को पता चलता है कि श्वेता मैडम फार्मेसी में ही हैं, क्या मैं उन्हें बुलाकर लाऊं? अब अनिका जवाब देती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उनके मोबाइल पर कॉल कर लेती हूँ, बस तुम जाकर उसे इन्फॉर्मेशन दे दो। रोहित पर सुनते ही अपना फ़ोन निकालकर एक और चला जाता है और अनिका अपने मोबाइल फ़ोन से एक बार फिर से श्वेता से बात करने की कोशिश करती है। उधर अब फार्मेसी का अटेंडेंस खुद श्वेता के पास आकर उसे ये बात बता देता है। अनिका ने श्वेता के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया है और ये सुनते ही अपने मोबाइल का ख्याल आता है। वह अपना काम छोड़कर सीधा कैबिन की तरफ पहुँच जाती है। जब श्वेता फ़ोन उठाती है तो देखती है कि फ़ोन की बैटरी कम थी और फ़ोन किसी भी वक्त डेड हो सकता था। ये देखकर वह झट से कैबिन की डोर से चार्जर निकालती है और जैसे ही के लिए बढ़ती है तभी एक बार फिर सैनिक की कॉल उसके फ़ोन पर आ जाती है। श्वेता चार्जर को टेबल पर रखकर फ़ोन पर बात करने के लिए चली जाती है। इससे पहले कि श्वेता कुछ भी कह पाती उससे पहले ही अनिका उसे बोलने का बिना कोई मौका दिए ही सवाल पे सवाल टाक देती है, जैसे ही वह कोई मुजरिम हो। अनिका सीधे ही श्वेता से कहती है, तुम अब तक घर के लिए क्यों नहीं निकली? श्वेता प्यारी सी आवाज में हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है। अनिका से पूछती है कि दीदी ऐसा क्या हुआ, मुझे मिलने
घर ही नहीं आए, इसलिए मैं लक्ष्य से मिलने के लिए उसके घर जाने वाली हूँ। अब अनिका जवाब देती है, नहीं आज नहीं, तुमसे मिलने नहीं आ रहा है वो, मैं बता दूंगी जब वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। फिलहाल तुम ये बताओ कि अब तक फार्मेसी में क्या कर रही हो, अपना सामान उठाओ और सीधे घर के लिए निकल जाओ। तभी श्वेता जवाब देती है, अनिका दी आप अपना काम तो मैंने निपटाया ही नहीं, लेकिन आज सीधा घर नहीं जाने वाली, मैं जरूर लक्ष्य से मिलकर ही जाऊंगी। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, लक्ष्य इतना परेशान है कि मैं उसे देखकर घर कैसे आराम से बैठ सकती हूँ। ये तो गलत बात है ना, क्योंकि आपने कहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे उसके दुख में भी शारीक होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांग लूँगी। श्वेता एक बार बाद एक अपनी बातें कहते हुए आगे जारी रखती है। अब जब अनिका को ये महसूस होता है कि श्वेता इतनी आसानी से चुप होने वाली नहीं है, तब वह उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही हो, अभी अभी इसी वक्त तुम घर जाओ। और वह सिक्योरिटी गार्ड के साथ थोड़ी ही देर बाद मारवा सिक्योरिटी तुम्हें लेने के लिए वहां पहुंच जाएगी, तब तक तुम्हें वहीं रुकना होगा। अनिका अपनी बात कह कर चुकी थी, तब उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। जब तक फ़ोन नीचे हो गया था और फ़ोन कट चुका था। दरअसल अनिका के ये कहने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो श्वेता का फ़ोन ऑफ हो चुका था। अनिका को कोई भी आइडिया नहीं था कि हुआ क्या। अनिका की कोई बात उसे सुनी या नहीं सुनी, उधर से अनिका को कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अनिका फ़ोन कट करके दोबारा से कॉल करती है तो अब फ़ोन ऑफ आता है। श्वेता दूसरी तरफ से सोच रही थी कि अपना फ़ोन गाड़ी में ही चार्ज कर लूँगी, साथ ही अनिका से बात भी कर लूँगी। अपना चार्जर लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती हैं। अब जब अनिका को महसूस होता है कि फार्मेसी के फ़ोन पर बात करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, तो वह झट से फार्मेसी के नंबर पर कॉल करती है और अटेंडेंट को श्वेता के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताता है कि श्वेता मैडम अभी अभी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुकी हैं। और दूसरी तरफ रोहित के कहने पर मारवा सिक्योरिटी काफ़ी पहले ही मारवा हाउस से मल्होत्रा फार्मेसी के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद जब रोहित को पता चलता है कि श्वेता फार्मेसी पर ही है, तो वह अपने कहता है कि श्वेता इस वक्त फार्मेसी पर ही है। अनिका श्वेता के मामले में किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं उठाना चाहती थी और जल्दी से तैयार होती है। वह बिना किसी देरी के लक्ष्य को फ़ोन कॉल लगाती है और लक्ष्य भी बिना किसी देरी के जल्दी से ही फ़ोन उठा लेता है। अनिका कुछ परेशान होकर लक्ष्य से कहती है, श्वेता तुम कहाँ मिलने वाले हो इस वक्त, तुम दोनों कहाँ पर मिलने वाले हो? लेकिन लक्ष्य कोई जवाब ही नहीं देता। इस पर वो अनिका कहती है कि इस तरह तुम मिलने वाले हो तो तुम दोनों एक ही बड़ी समस्या को आमंत्रण देने वाले हो। लक्ष्य आवाज में घबरा कर सुनाई देती है तो वह कहता है, मैंने श्वेता जी को पहले ही मना कर दिया था कि मुझसे मिलने के लिए मत आए, मैं खुद आकर उनसे मिल लूँगा। आज जब उन्होंने मैसेज किया तो मैं देखा ही नहीं, जैसे ही मैंने उसके मैसेज को देखा वह मुझे मिलना चाहती है, तो वैसे ही मैंने उनसे को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो मुझे बाकी का कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी इन सभी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो ज़रूरी है वो है कि मैंने श्वेता जी के आसपास कुछ लोगों की उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, जो उन्हें हिडन रिट्रीट करते रहते हैं। इस वक्त रास्ते में ही है, श्वेता जी की तरफ आगे बढ़ रही है। लक्ष्य ने अपनी बात को पूरी कर दी और फिर अनिका झट से पूछती है, लेकिन क्या? लक्ष्य जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता कि इस वक्त कहाँ जा रही है। इधर जैसे ही मुझे मेरी सिक्योरिटी ने बताया कि कुछ लोग श्वेता जी को निगरानी पर रखे हुए हैं, मैंने सिक्योरिटी से उन लोगों का हुलिया पूछा, तब उन्होंने निगरानी करने वाले लोगों को बताया कि दमयंती देवी के लोग या मैं तभी से लगातार श्वेता जी से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अब अनिका कहती है कि जब श्वेता अपना फ़ोन ऑन नहीं करेगी तब तक हमें कैसे पता चल पाएगा कि वो कहाँ है। अनिका की बात सुनकर लक्ष्य कहता है, मैं आपको एक लिंक सेंड कर देता हूँ। वह श्वेता जी की गाड़ी में लगा हुआ एक ट्रेसर है जो मैंने उन्हें बिना बताए ही उनकी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। इधर श्वेता अपनी खुशी और लक्ष्य के दुख के मिश्रण के साथ उसे मिलने के लिए उसके घर की तरफ ही बढ़ रही थी। श्वेता के पीछे पीछे सही मौके की फिराकत से दमयंती देवी के लोगों ने उनके पीछे की लक्ष्य सान्याल की सिक्योरिटी अब इन सभी के पीछे चल रही थी। मारवा सिक्योरिटी गार्ड्स जिस वक्त श्वेता फार्मेसी से निकलती है, ठीक उसी वक्त मारवा सिक्योरिटी फार्मेसी में बिल्कुल करीब तक पहुंच जाते हैं। इस टीम की
गवाही खुद अब्दुल कर रहा था। श्वेता अपनी गाड़ी को लेकर सामने से गुजर जाती है। अब्दुल को उसे पहचानने में जरा भी देर नहीं लगती और अब्दुल इशारे पर सिक्योरिटी से अपनी गाड़ियां घुमाकर उसी के पीछे चलने के लिए बोल देता है। बिना किसी मिनट की देरी से अनिका फोन पर लिंक पहुंच जाता है, जिसके जरिए वह श्वेता को पहुंच सकती थी। अनिका झट से अपने फ़ोन में निखिल को कॉल लगाती है और उसे वो ब्लूटूथ के जरिए उसे श्वेता का लोकेशन ट्रेस करने के साथ साथ पल पल की जानकारी देने के लिए भी कहती है। इसी दौरान निखिल से बात करते करते कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ उठाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है। अब रोहित पीछे कमरे से उस अनिका के पीछे निकल जाता है और जैसे ही अनिका बाहर जाने लगती है तो रोहित भी उसके पीछे है कि रोहित उसके पीछे आ रहा है। तो अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। मैं जानती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वक्त बिना सिक्योरिटी के साथ अपने घर से बाहर निकल सकती हूँ। वैसे फ़िलहाल सिक्योरिटी के साथ साथ नहीं, आप यहीं रुकना बेहतर होगा। मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही लौटूंगी। इसके बाद धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देती है और वहाँ से बाहर की तरफ दौड़ने लग जाती है। जल्दी से बाहर निकल जाती है। एक और लक्ष्य श्वेता की ओर तेजी से बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ जल्दी से श्वेता पहुंचने के लिए अनिका से अपनी गाड़ी का रेसिंग कार से सड़क पर उतर चुकी थी और अनिका को 1 घंटे में जैसे महसूस होता है कि वह अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही दमयंती देवी के लोगों को मौका लगेगा वह श्वेता पर हमला कर देंगे। श्वेता 2 पल भी उनका सामना नहीं कर पाएगी। पहले ही दमयंती देवी के लोगों को मौका मिला है तो श्वेता तक पहुंच ही जाएंगे। इधर अनिका रोहित को मारवा हाउस में ही छोड़कर निकल जाती है, लेकिन रोहित अनिका को इस तरह अकेला मुसीबत में पड़ने कैसे देख सकता था। ठीक इसी पल रोहित को अनिका के पहले किडनैपिंग याद आ जाती है और उसे याद करते ही रोहित आत्म सिर उठाता है। वह किसी भी हाल में अनिका को खोन नहीं देना चाहता था और इसलिए बिना बताए अनिका का फॉलो करने लग जाता है और जो अनिका के बिना जो ज़िंदगी बिताई थी उसके बारे में सोचने लग जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो का